क्या ड्रैगन के देश के भीतर ही विद्रोह पल रहा है? क्या ताकतवर शी जिनपिंग पहली बार सच में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या चीन पहली बार तख्ता पलट के साये में सच में डर गया है? जो चीन दुनिया को आंख दिखाता है, जो चीन दुनिया को आंखें दिखाता रहा है, जो पीठ में छुरा घोंपने की रणनीति कला में माहिर माना जाता है, जो पड़ोसियों को डराकर अपनी शर्तों पर खेल खिलवाता रहा है, जो चीन ताइवान से लेकर भारत तक ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, आज वही चीन अपने ही साये से सहमा हुआ है। आज वही चीन खुद अपने ही आईने से डरता दिख रहा है। बीजिंग में सन्नाटा है, बीजिंग के सत्ता गलियारों में दबी जुबान में फुसफुसाहट है, सेना में खलबली है, सेना के बैरकों में सन्नाटा है और सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने तख्ता पलट का खौफ सता रहा है? कैसे चालाक चालबाज चीन के हुक्मरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद अपने ही देश में तख्ता पलट के डर से कांप रहे हैं? चीन की ताकत का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा उसकी एकजुटता का भ्रम रहा है। बाहर की दुनिया को दिखाया जाता है कि एक पार्टी, एक नेता, एक सेना, एक आवाज। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में आवाज एक हो जाती है तो फुसफुसाहटें भीतर ही भीतर बगावत में बदलने लगती हैं। आज वही फुसफुसाहटें बीजिंग में तूफान बनती दिख रही हैं। पिछले 6 महीनों में पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के कम से कम 11 शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। ये कोई सामान्य एंटी करप्शन ड्राइव नहीं लगती। जब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि CMC के पहले उपाध्यक्ष और शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले जनरल जांग यूशा और रणनीति प्रमुख जनरल लियू जेनली जैसे लोग जांच के घेरे में आ जाएं तो सवाल अपने आप खड़े होते हैं। जांग यूशुआ कोई मामूली जनरल नहीं थे। वो न सिर्फ PLA के सबसे ताकतवर अधिकारी थे बल्कि 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो का हिस्सा भी थे, यानी सत्ता की रगों में बहता खून। ऐसे व्यक्ति पर अचानक अनुशासन उल्लंघन का ठप्पा लगना इस बात का संकेत है कि या तो शी जिनपिंग को उन पर भरोसा नहीं रहा या फिर उन्हें उनसे खतरा महसूस होने लगा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर कार्रवाई वेस्टर्न थिएटर कमांड WTC से जुड़े अफसरों पर हुई। ये वही कमांड है जो भारत से लगी सीमा संभालता है। जनरल हे वोइंगडू, जनरल हे, जनरल लियू, जनरल वांग और सभी का कैरियर इसी क्षेत्र से जुड़ा रहा। यह महज संयोग नहीं हो सकता। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग अब उस सेना को भी पूरी तरह रीसेट करना चाहते हैं जिसके हाथ में असली बंदूक है, क्योंकि इतिहास यही सिखाता है, सत्ता सिंहासन पर होती है लेकिन तख्ता पलट बंदूक से। कनाडा में रह रही चीनी लेखिका शेंग शुए जो CCP से बाहर निकले लोगों के सूत्रों के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने जो दावा किया उसने बीजिंग को और बेचैन कर दिया है। दावा है कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक तख्ता पलट की योजना बनी थी जिसका नेतृत्व जांग यूशा जैसे लोग कर रहे थे। कहा गया है कि योजना के सिर्फ 2 घंटे पहले ये बात शी तक पहुंच गई। या तो कोई अंदर का आदमी पलट गया या फिर शी पहले से जाल बिछाए बैठे थे। जिंगसी होटल में गोलीबारी, निजी सुरक्षा बल के जवानों की मौत, झांग समर्थकों का सफाया, ये सब बातें आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं की गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इतनी जल्दी गिरफ्तारी और सार्वजनिक घोषणा आखिर क्यों? शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा दी गई, 2 पूर्व रक्षा मंत्री, दर्जनों PLA जनरल। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह अभियान सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, अविश्वास के खिलाफ भी है। शी अब किसी पर भरोसा नहीं करते।
हर ताकतवर व्यक्ति उन्हें संभावित खतरा लगता है। यही डर या तो लोगों को झुकने पर मजबूर करता है या फिर विद्रोह के रास्ते पर ढकेल देता है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों के मुताबिक पीएलए के भीतर सैनिकों के फोन जब्त किए गए, संचार पर कड़ी नजर और गहन पूछताछ चल रही है। अगर ये सच है तो ये संकेत है कि शी जिनपिंग सिर्फ सफाई नहीं कर रहे हैं, वे कंट्रोल वापस हासिल कर रहे हैं। चीन में तख्तापलट का इतिहास छोटा है लेकिन डरावना भी है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी की स्थापना के बाद कोई सफल सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। सीसीपी ने कई पर्ज और आंतरिक संघर्ष देखे हैं लेकिन ये पार्टी के भीतर ही रहे। साल 1971 में माओ जेडोंग के उत्तराधिकारी लिन बियाओ पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगा। वे भागने की कोशिश में प्लेन क्रैश में मारे गए। इसे चीनी इतिहास में असफल तख्तापलट माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे फैब्रिकेटेड भी कहते हैं। इसके अलावा 1966-1976 में कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं और पर्ज हुए लेकिन ये माओ की नीति से थे न कि सैन्य तख्तापलट से। 1920-1940 के दशक में सीसीपी के शुरुआती वर्षों में कुछ घटनाएं कैंटन कू जैसी घटनाएं हुई थी लेकिन ये पीआरसी से पहले थी। कुल मिलाकर कहें तो सीसीपी की संरचना ने तख्तापलट को रोका ही है और कभी ये सफल नहीं हुआ। यानी पीआरसी के इतिहास में कोई सफल सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ और यही सीसीपी की सबसे बड़ी ताकत है, पार्टी का आयरन ग्रिप। चीन में तख्तापलट की संभावना सैद्धांतिक रूप से मौजूद है लेकिन ये बेहद मुश्किल और लगभग असंभव माना जाता है, खासकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की मजबूत संरचना और वहां के नियंत्रण तंत्र के कारण। पिछले साल और इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना में जांच पड़ताल को देखते हुए तख्तापलट की अफवाहें फैली लेकिन ये मुख्य रूप से आंतरिक शक्ति संघर्ष या भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के रूप में देखे जा सकते हैं। इन्हें सीधे तौर पर तख्तापलट की नज़र से नहीं देखा जा सकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2026 में आर्थिक संकट और बाहरी दबाव से अस्थिरता बढ़ सकती है जो तख्तापलट जैसी घटनाओं को ट्रिगर कर सकती है लेकिन सीसीपी की स्थिरता पर फोकस इसे रोकने में सक्षम है। इतनी बड़ी सैन्य शुद्धिकरण कार्रवाई, इतनी अफवाहें, इतनी बेचैनी, ये सब बताता है कि ड्रैगन अब चैन की नींद नहीं सो रहा। चीन जो दुनिया को डराता रहा आज खुद अपने साये से डरता दिख रहा है। बहरहाल ये तख्तापलट की कहानी हो या ना हो लेकिन ये साफ है कि शी जिनपिंग का चीन अब भरोसे से नहीं डर से चल रहा है और इतिहास गवाह है कि डर पर टिका शासन कभी न कभी खुद अपने ही बोझ तले दरकता है। दुनिया को आंख दिखाने वाला चीन आज खुद अपनी आंखें खोलकर अपनी सेना को घूर रहा है।